नमस्कार सभी को। मैं गौरव गिरिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आप लोग का स्वागत है आज के सेशन में, जो कि हम लोग कंटिन्यू करते आए हैं। आज जो सेट होना है एसएससी एमटीएस जो बुक है हमारी, उसके सारे सेट का डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो कि आज जो डिस्कशन होना है सेट नंबर 20 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो सारे बच्चों को बस इतना बता देता हूं कि जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो नए नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, उन सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी वीडियो देखना चाहते हो, चाहे वो मैथ की हो या रीजनिंग की हो या इंग्लिश की हो या करंट अफेयर्स की हो, स्टैटिक जीके की हो, जो भी वीडियो, आप रुक्मिणी प्रकाशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको एमटीएस की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, ग्रुप डी के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, यूपीएसआई के लिए अलग प्लेलिस्ट बने हुए, सारे वीडियो आप फ्री में देख सकते हो, सारे बुक का डिस्कस। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको करना क्या है, रुक्मिणी प्रकाशन लाइव, रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन होने के बाद आपको वहां पर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि सारे पीडीएफ डे बाय डे अपडेट होता है, वो आपको मिल जाएंगे। तो आज हम लोग सेट नंबर 20 का, बाकी के 19 सेट आपको, 19 सेट का डिस्कशन रीजनिंग के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एसएससी एमटीएस के। तो फिलहाल हम लोग आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने में वो ये रहा, जरा सा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि सभी एच जो है वो बी है, सभी एच क्या है, बी है, सभी एच बी है और सभी आर भी बी है, सभी एच भी बी है और सभी आर भी बी है। तो आर को यहां बना लो, तो सभी एच बी और सभी आर बी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखिए कि निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका। तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ एच जो है वो आर है। तो जरा बताइए कि एच यहां पर है, आर यहां पर है, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब पॉजिटिव निष्कर्ष गलत माना जाता है। फिर कह रहा है कि कोई एच आर नहीं है, कोई एच आर नहीं है, तो ये निगेटिव बात कर रहा है, सीधा गलत कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन गलत माना जाता है। तीसरा कि कुछ बी आर है, ये तो होगा क्योंकि बी ये रहा आर ये रहा, दोनों साथ में है, मतलब कुछ बी आर है, मतलब कि तीसरा तो सही होगा। अब ये देखो कि इस दोनों निष्कर्ष का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों गलत भी है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और कुछ के साथ कोई नहीं है। तो ये आइदर का रूल्स होता है कि यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, दोनों गलत हो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो और कुछ के साथ कोई नहीं या कुछ के साथ कुछ नहीं होता है, तो आइदर हो जाता है। तो आप क्या कहोगे कि इस दोनों में तब तो सर इधर हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 और निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, तो आंसर आपका चला जाएगा ए नंबर। आंसर आपका क्या चला जाएगा? ए नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बाकी लोग भी अपना कमेंट आंसर करते रहिए और अपना आंसर्स को मैच करवाइए कि मेरे आंसर से आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस का आंसर क्या चला गया? ए। डन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि आर ओ एल का संबंध यू आर ओ से, तो बताइए टैग का संबंध किससे होगा? तो किया क्या गया है, जो यहां किया गया है सेम चीज यहां किया गया है ना। तो यहां पर क्या किया गया है? +3, 18 3 21, यहां पर भी +3, 15 3 18 और यहां पर भी +3, 12 3 15। तो हम भी क्या कर देंगे कि +3 और +3 हम लोग भी कर देंगे। तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। ए में 3 जोड़ेंगे तो डी, और यहां पर जे, मतलब डब्ल्यू डी और जे। तो डब्ल्यू डी और जे का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो अगला क्वेश्चन पेपर कटिंग का है। देखिए पेपर को क्या किया गया ना, पहले नीचे से ऊपर मोड़ा गया है, अब फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं मोड़ा गया है।
फिर ये कटिंग की गई है। तो सबसे पहले ध्यान दो कि यहां पर जो कटिंग है वो कटिंग आपको चारों तरफ होंगे, यहां पर भी होंगे, फिर आपको यहां पर भी होगा और फिर आपको यहां पर। ये 4 जगह कटिंग आपको सारे ऑप्शन में दिखेंगे। फिर अब आप देख लो कि ये वाली जो चीजें हैं, ध्यान देखो, ये वाली जो चीजें हैं पेंटागन आपको ये यहां पे बनता हुआ दिखेगा, और ये जो है आपको कहां पे, इसके ठीक ऊपर आपको यहां पर बनता दिखेगा। तो ऐसा किस में दिया हुआ है, तो ए में दिया हुआ है। बी में देखो उल्टा कर दिया है तो बी नहीं होगा, होगा। फिर देखो यहां पर भी नहीं होगा, पेंटागन को उल्टा घुमा दिया है कि नहीं घुमा दिया है, देखो। अब यहां पर अगर बात करते हैं तो या तो ए होगा या डी होगा। उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा पेंटागन बनेगा ना। तो यहां पर उल्टा पेंटागन कहां पर बना हुआ है, तो यहां तो बना हुआ है, यहां पर भी बना हुआ है, फिर यहां पर भी बना हुआ है, यहां पर भी। लेकिन एक बात देखो कि यहां की अगर बात करते हैं, यहां पर देखिए अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या कर दिया गया है, सीधा है, यहां पर भी। तो यहां पर देखो अगर ये तो सही दिया हुआ है, ये तो सही दिया हुआ है, लेकिन यहां की बात करो तो एक को पलट दिया है तो ए भी नहीं होगा। तो फिगर क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। क्लियर, 28 का फिगर नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रीजन को कोड किया जा रहा है एस डी बी आर पी एम। तो पूछ रहा है कि बताइए NGLISH, NGLISH को, NGLISH को क्या कोड किया जाएगा। तो पहले हम देखना पड़ेगा कि यहां क्या किया गया है। तो RS का मतलब +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो आपको भी वही करना है, +1 -1 +1 -1 +1 और -1। तो क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताओ। तो n में +1 करेंगे तो O, अब -1 करेंगे तो M, फिर +1 करेंगे तो M, -1 तो H, +1 तो T और -1 तो G। मतलब OMMHTG, OMMHTG। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्या बात है। ओहो, डबल एन कर दिया ना मैंने, देखा गलती कहां पे है, यहां पर जी है ना। जब यहां जी है तो एफ हो जाएगा, OFMHTG का मतलब ऑप्शन सी होगा, होगा ऑप्शन सी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो फिर अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। ध्यान से देखना, इसका मिरर इमेज जो बनेगा, ये जो आर है ये आर उल्टा है, तो ये आर बाएं से दाएं और सीधा हो जाएगा। चलो यहां पर दिया हुआ है, यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी, यहां पर भी। अब ये जो आर इधर उल्टा है तो ये आर कैसा बन जाएगा, ऐसा आर बन जाएगा, ऐसा आर यहां पर, यहां पे, यहां पे। वेरी गुड। अब ये जो दो लाइन दिया गया है बीच में ऐसे, ये दो लाइन ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे लाइन यहां पर दिए गए हैं, यहां पर, लेकिन डी नंबर में देखो वैसा का वैसा ही लाइन दे दिया, तो डी नंबर आंसर नहीं होगा। अब देखो ये वाला जो आर है वो उस तरफ चल जा करके उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा। तो उस तरफ उल्टा आर यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी है। अब ये जो आर है, ये जो बाएं से दाएं, अब ये जो उल्टा आर है वो कहां पर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। किधर, इधर आ जाएगा, क्योंकि जो दाएं है वो बाएं हो जाएगा। तो ये आर यहां पर भी, यहां पर भी। ओहो वेरी गुड, क्या बात है। अब देखो ये वाला जो लाइन है वो लाइन इधर आ जाएगा, तो यहां पर तो दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, लेकिन देखो यहां पे नहीं दिया गया है तो सी काट दो। फिर यहां पर दिया गया है। अब जो ये 3 लाइन है, लाइन से क्वेश्चन मैच करती है, ये लाइन इधर से हो जाएगा, तो इधर से ए में भी दिया गया है और उसमें भी दिया गया है ना। अच्छा ये बताइए कि ये जो आर इधर आएगा, तो देखो यहां पर गड़बड़ दिया हुआ है, बी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। एकदम सही आंसर है, 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो इसका आंसर ए। डन। जो जो सर्कल किए हैं वहां पर एरर है, उससे हम तीनों को छांट दिया। ठीक है, चलो अगला सवाल। 6 लड़के PQRST, 6 लड़के PQRST तथा जी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के। अब कौन कहां बैठा हुआ है, चलो पता करते हैं। ठीक है, PG के तुरंत दाईं ओर है, PG के तुरंत दाईं ओर। अब P से कनेक्टेड लाइन ढूंढो। QT के बाईं ओर दूसरा है, RS के बाईं ओर दूसरा है। अब G से लाइन, GS के दाईं ओर दूसरा है। तो G अगर S के दाईं ओर दूसरा तो यही ना होगा, S के दाईं ओर दूसरा। तो GS के दाईं ओर दूसरा है। फिर देखिए RS के बाईं ओर दूसरा है, R जो है S के बाईं ओर दूसरा है। अब QT के बाईं ओर दूसरा है। तो Q अगर T के बाएं दूसरा है तो QT के बाएं दूसरा यही हो सकता है और कहीं भी नहीं हो सकता। तो पूछ रहा है R तथा T के मध्य कितने लड़के हैं, तो जरा बताइए कि R और T के मध्य कितने लड़के हैं, तो 2 लड़के हैं। R और T के मध्य कितने लड़के? 2 लड़के। बताइए कितना आसान है सेटिंग, है ना? कितना आसानी से सेट हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या युग्म एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक जो है असमान है, तो जो असमान संख्या युग्म को चुनना है। तो देखिए सब जो है ना स्क्वायर के आसपास में, इतना तो पता चल रहा होगा। तो यहां पर जैसे 18 का स्क्वायर 324 होता है और उसमें से 18 घटा देते हैं तो 306 आ जाता है। यहां पर भी 15 का स्क्वायर अब -15 करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 में से 15 घटाएंगे तो 210 हो जाएगा। अब बताइए 63 का स्क्वायर करते हैं, अब इसी दो में से एक होगा। 63 का स्क्वायर -63 करते हैं तो 63 का स्क्वायर -63 अगर करते हैं तो क्या हो जाता है 3906। मतलब कि ए सी और बी, मतलब कि ये तीनों बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यहां पर करते हैं, अगर यहां पर करते हैं कि 37 का स्क्वायर -37, तो आपका आंसर कितना 1331 के बजाय कितना आ जाएगा 1332 आएगा। कितना आ जाएगा 1332, जो यहां पर नहीं है। तो जब नहीं है तो बताइए ग्रुप में डिफरेंट कौन सा है? डी नंबर। बड़ा अच्छा सवाल था ये, है ना? क्योंकि 37 का स्क्वायर माइनस अगर आप 37 करोगे तो आपको 1332 आता है, लेकिन यहां क्या दे दिया गया है 1331। मतलब डी नंबर जो है अन्य तीन से भिन्न है। तो बताइए कि 32 का जो आंसर होगा वो डी चला जाएगा। डन? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो फिर अगला सवाल कह रहा है 36, फिर 73, फिर 147, 295। तो अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा? आप अगर एक दूसरे का रिलेशन निकालोगे, जल्दी से बताओ क्या किया गया है। तो अगर रिलेशन बताओगे तो डबल के आसपास है, तो यहां क्या किया गया है गुना 2 प्लस 1। फिर देखो यहां पर 2 प्लस 1, फिर यहां पर भी गुना 2 प्लस 1 किया गया। तो हम भी गुना 2 प्लस 1 करेंगे। तो 5 दुना 10 1 11, 29 दुना 58 1 59। मतलब 591 आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत? क्लियर? ओके, अगला सवाल। इसमें क्या किया गया है? मतलब 6 और 13 को कुछ ना कुछ करके 72 लाया है। 4 7 मतलब मल्टीप्लाई के आसपास है, यही ना? 6 गुना 13 अगर आप करते हो तो 78 होता है, लेकिन यहां 72 है। तो क्या घटाया है वो? 6 घटाया है। 6 कहां से आया? तो 6 यहां से आया। दोनों को गुना कर रहा है, इस 6 को घटा रहा है। क्या दूसरे में भी वही किया गया है क्या? तो देखिए तो 4 गुना 7 28 होता है, 28 होता है। यहां पर दिया गया है 24। तो 28 में से 4 को घटाया है।
आइए 4 कहां पर है, यहां पर है, मतलब कि लॉजिक तो पता चल गया। तो जल्दी से क्या आंसर होगा जरा बताएंगे। तो हम भी क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 गुना 11 कितना, 99। अब माइनस क्या घटाएंगे, तो इसी 9 को घटा लेंगे हम लोग। 9 जब घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 90। आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऑप्शन से बी नंबर, ऑप्शन से बी नंबर। क्लियर। अगला सवाल 35 नंबर में जरा बताएंगे कि क्या किया गया है। कह रहा है कि MOUND RUUL WABT BGIB। तो बताइए कि अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा। देखिए यहां से अगर जाते हैं, +5, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28। तो हम भी 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला लेटर जी। दूसरे की बात करते हैं, तो ओ से यू, 15 6 21, 21 + 6 27, +6 जी। अब +6 हम लोग कर देंगे तो 7 6 13 का मतलब एम हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इसमें MOND है ना, यू नहीं है। सॉरी, चलिए अब एन से चलते हैं। तो 14 + 7 21, अब 21 + 7 28, अब +7 9, तो +7 कितना हो जाएगा, 9 7 16 का मतलब पी। अब GMP तो आंसर तो पहले ही आ चुका है नहीं, लेकिन फिर भी लॉजिक देखते हैं अगर, तो यहां पर क्या किया गया, लास्ट लेटर से D से L +8, फिर यहां पर +8, फिर यहां पर +8, तो हम भी यहां पर +8 कर देंगे तो जे हो जाएगा। मतलब GMP और जे। चलिए बहुत लोगों का आंसर आ गया GMP और जे। तो ऑप्शन जो चला गया वो ए चला गया। ऑप्शन क्या चला गया, ए नंबर। कोई दिक्कत। तो क्या किया, पहले लेटर में +5, मतलब सीरीज क्या चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो सीरीज क्या चल रहा है वो देखिएगा। जस्ट वेट। तो सीरीज क्या चल रहा है, तो सीरीज चल रहा है +5 +6 +7 और +8। यही चीजें आगे कंटिन्यू है। डन। चलो आगे बढ़ू। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 6 बेंच N1 N2 N3 N4 N5 तथा N6 एक के ऊपर एक रखी गई है जो इन्हें किसी क्रम में, मतलब कि कितना, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक। अब कहां पर कौन सी रखी गई है यही बस पता करना है आपको, बस ना। पहला क्या करें, N4 केवल N3 तथा N5 के ऊपर है। अब N4 कहां पर है, केवल N3 और N5 के ऊपर है, मतलब यही ना होगा, केवल यही दो के ऊपर है, N3 तथा N5। लेकिन N3 यहां पे होगा या N5 यहां होगा, N3 यहां होगा या N5 ऊपर। सर यही क्यों बैठा है, क्योंकि केवल लगा दिया। तो N4 केवल N3 और N5 के ऊपर है, मतलब बाकी सबसे नीचे है। N1 तथा N5 के मध्य 4 बेंचेज, N1 और N5 के बीच में 4 बेंचेज है। तो अगर आप 5 को यहां डाल देंगे तो 1 2 3 4 के बाद 1 नहीं होगा, मतलब क्लियर हो गया कि N5 यहां होगा। अब बीच में 4, 1 2 3 4 के बाद यहां पर N1 हो जाएगा। N1 और N5 के बीच में 4। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि N3 तब तो यही होगा। डन। N2 N3 से 3 स्थान ऊपर है। अब N3 से 3 स्थान, 1 2 और 3 में यहां पर N2 हो जाएगा। तो इसका मतलब N6 तब यहां हो जाएगा। डन। बहुत आसानी से बैठता है पजल, अगर आप सही तरीके से बैठाओगे तो।
तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहे N2 N6 के ठीक ऊपर है, तो N2 N6 के ठीक ऊपर है मतलब ये सही कह रहा है, और जो सही कह रहा है वो आंसर नहीं करना है। N5 सबसे नीचे वाले छोर पर है, N5 सबसे नीचे वाले छोर पर है, ये भी सही कह रहा है, तो बी आंसर नहीं होगा। होगा बताइए तो, नहीं ना होगा जी। आगे N1 N6 तथा N2 के मध्य में है, तो N1 N2 तथा N6 के मध्य में है, तो ये गलत कह रहा है, और जो गलत कह रहा है वो आंसर। N3 तथा N2 के मध्य में दो बैचेज है, तो N3 और N2 के बीच में दो बेंचेज है, तो ये सही कह रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो 36 का जो आंसर होगा वो क्या चला जाएगा, सी। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डन। अगला सवाल क्या है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। अब पहला कह रहा है कि प्लस तथा डिवाइड को, अब बताइए कि डिवाइड तो अपने सही जगह पर है, इसको काहे बदले हम। डिवाइड अगर गलत जगह पर होता तब बात सही है, तो डिवाइड वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड को छेड़छाड़ कीजिएगा तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि डिवाइड को अगर यहां कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तो एन 9/16 कटेगा ही नहीं। फिर डिवाइड को अगर यहां रख दीजिएगा 5/9 कटेगा ही नहीं। मतलब या तो ये या तो ये, तो प्लस और माइनस को चेंज कर देते हैं, अगर यहां प्लस यहां माइनस, तो देखिए तो क्या होता है, 9×5 = 14 माइनस 16×91 13×7 = 91, और 16×7 कितना 102, मतलब -98 आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ओह 112 ना होगा जी यहाँ। हम्म, आ गया ना, क्योंकि यहाँ का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, और 16×7 कितना हो जाएगा बताइए, 16×7 112। डन। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी आकृति इसको कंप्लीट करेगी। तो सबसे पहले देखो यहां से ये, फिर ये, सबसे पहले देखो ये जो 7 कहां पर दिख रहा है, तो 7 यहां पर दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है। अब ए बी में से होगा। अब 7 तो दिख गया, अब एक लाइन इधर तो ये लाइन इधर, तो 7 को ये खड़ा लाइन काट रहा हो, तो 7 को सर ये भी काट रहा हो। अब ये कहा यहां काटेगा कि बीच में काटेगा, तो ये बीच में काट दिया है, तो बी नहीं होगा, एडजैक्ट हो जाएगा ए। एडजैक्ट फिगर क्या हो जाएगा, ए। क्योंकि बीच में कोई भी नहीं काट रहा, अच्छा बीच में काट रहा है, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेट वेट वेट, देखो हम लोग यहाँ पर गलत बनाए हैं, ठीक है। ये जो काटेगा ये 7 कुछ इस तरह से, ये सही में बीच में काटेगा, कहाँ काटेगा, बीच में, तो बी नंबर सही आंसर है। ये यहाँ काट दिया है, ये नहीं होगा। तो बताइए 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि देखो सब जगह बीच में कट रहा है, तो यहाँ पर भी बीच में ही कटेगा, तो बीच में कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। ए और बी में से बी नंबर एग्जैक्ट फिगर होगा। क्लियर। अगला सवाल, G1 G2 G3 G4 G5 तथा G6 केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। कितने लोग, 6 लोग। क्या कह रहा है पहला लाइन, कि G6 G3 के बाईं ओर दूसरा है, मतलब G6 G3 के बाईं ओर दूसरा है, तो हो गया। G2 G1 के बाईं ओर दूसरा है, छोड़ दीजिए। G5 G6 के तुरंत बाईं ओर है, G5 G6 के तुरंत बाईं ओर है, ये बैठा दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं G2 G1 के बाईं ओर दूसरा, तो G2 G1 के बाईं ओर दूसरा, G1 के बाईं ओर दूसरा G2 नहीं होगा, G1 के बाईं ओर दूसरा G2 नहीं होगा, तो क्लियर हो गया कि G1 के बाईं ओर दूसरा G2, तो बच कौन गया, G4, क्योंकि और कहीं पे चांस
नहीं बन रहा था। तो कौन सा दर्जी G3 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है? तो G3 के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो G3 के दाईं और दूसरे स्थान पर G4 है। कौन है? G4 है। तो ऑप्शन से क्या हो गया? डी नंबर। ऑप्शन से डी नंबर। क्लियर? लिख लीजिए जिनको लिखना है जल्दी से। डन। चलो अगला क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रो को 48, जरूर ये जोड़ जोड़ करके कुछ ना कुछ करता है। तो P प्लस R प्लस O जोड़ते हैं तो कितना होता है, पहले ये बताओ। 16 प्लस 18, 18 और 16 34, और 34 और 15 49 होता है। इसमें से ये एक घटा दिया है और तब 48 लिखा है। क्या दूसरे में भी वही किया है? बेल का मतलब 14। तो B प्लस A प्लस L, तो 12 1 13 2 15 होता है। क्या होता है? 15। लेकिन ये क्या किया? एक घटा करके 14 आंसर किया है। क्या किया है? 14। तो जरा बताइए, C प्लस O प्लस H हम लोग को बताना है। तो बताइए 8 15 8 23 और 3 26, एक हम लोग भी घटा दिए। आंसर क्या हो जाएगा जी? 25 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कोई दिक्कत? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सबको जोड़ करके एक जो है वो घटा दिया है। सबको जोड़ करके एक घटा दिया है। तो हम लोगों का भी काम वही था और हम लोग भी वही काम कर दिए। कोई दिक्कत तो बताइए। क्लियर है? आगे कह रहे कि विशिष्ट कोड भाषा में वर्बल को, देखिए भी का प्लेस वैल्यू 22, ई का प्लेस वैल्यू 5, आर का प्लेस वैल्यू 18, बी का प्लेस वैल्यू 2, ए का प्लेस वैल्यू 1, एल का प्लेस वैल्यू 12। मतलब क्या किया गया है? प्लेस वैल्यू लिखा गया है। प्लेस वैल्यू लिखा गया है ना? तो आपको भी देखिए करंट का भी, सी का प्लेस वैल्यू 3, यू का 21, आर का 18, ए का 1, एन का 14 और टी का 20। तो पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है सॉल्वर का। तो एस का 19, ओ का 15, एल का 12, भी का 22, ई का 5 और आर का 18। आपका आंसर 19 151 222, 19 151 222। तो 19 151 222 और 518 का मतलब ऑप्शन बी। तो जरा बताइए 41 का जो आंसर हुआ वो क्या चला गया? तो बी चला गया। 41 का आंसर बी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया हुआ है तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। देखिए ये कलर किया हुआ इसमें था, दूसरे में इसमें आ गया, कलर एंटी क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है, फिर इसमें हो गया। तो ये जो कलर किया हुआ होगा वो कहां हो जाएगा? इसमें कलर किया हुआ हो जाएगा, क्योंकि एक एक स्थान वो शिफ्ट होता जा रहा है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ए छट गया, सी छट गया,
अब बी होगा या डी होगा। अब देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3, मतलब एक सादा हो गया, फिर दो सादा हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, तीन सादा हो जाएगा। तो तीन सादा किस में दिया, अब देखिए इसमें बस दो ही, एक चीज मिसिंग है तो डी नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि टोटल 4 सर्कल हर जगह पर, यहां पर 1 2 3 ही है, मतलब एक छूट गया है, तो डी नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा, समझे। डी नंबर क्यों नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर बी चला जाएगा। 42 का आंसर बी चला जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर अगला सवाल कह रहा है कि यदि 1107 है, अगला 1127 है, उसका अगला 1167 है, उसका अगला 1227 है, फिर 1307 है, तो अगला जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए सीरीज ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, तो पहले 20 जोड़ा गया, फिर 27 और 67 में प्लस 40 जोड़ा गया, फिर यहां पर 60 जोड़ा गया, फिर यहां पर देखिएगा 40 60 है ना, 116 प्लस 6 122, 122 प्लस 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 122 और 8 130, हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर हमको क्या करना है, प्लस 100 जोड़ना है, तो 100 जोड़ेंगे तो 1400 कितना हो जाएगा, 1407। कितना आंसर हो जाएगा, 1407 का मतलब आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्लियर, ओके। देखिए यदि प्लेट का संबंध बर्तन से, तो प्लेट एक क्या है, बर्तन, तो कार एक क्या है, प्लेट। जब प्लेट को क्या कहते हैं, प्लेट एक तरह का बर्तन है, तो कार एक तरह का ड्राइवर या टायर या बाइक या वाहन, तो क्या कहिएगा कि ना सर वाहन होगा। कार एक तरह का, कार हो टेम्पू हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह का वाहन है। क्या है, वाहन, जिसको कि व्हीकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हीकल। कार एक तरह का व्हीकल है। डन। अगला कह रहा है कि ये सेम फिगर किस में दिख रहा है। पहले देखो क्रॉस किस में है, तो क्रॉस इसमें नहीं है, यहां पर ये चीजें मिसिंग है। क्रॉस इसमें है लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाली पार्ट इसमें मिसिंग है। लेकिन यहां की अगर बात करो, तो यहां की बात करो तो क्रॉस भी हो गया। या फिर इसको छोड़ो, देखो यहां की अगर बात करें तो क्रॉस दिख गया, और क्रॉस के बाद ये दिख गया, मतलब फिगर नंबर सी। इसमें देखिए उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया, वो नहीं होगा। हमको कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो 45 का आंसर क्या चला गया जी, 45 का ऑप्शन सी चला गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला सवाल 36 नंबर, कि कुछ फूल मुलायम है, कुछ फूल जो है वो क्या है, मुलायम, कोई सख्त मुलायम नहीं है, कोई भी सख्त जो है वो मुलायम नहीं है। पहला कह रहा है कुछ सख्त फूल है। अब बताओ सख्त तो ये रहा, अब फूल ये रहा, जब दोनों डायग्राम अलग अलग है तो बताइए होगा जी। जब दो डायग्राम अलग अलग हो तो पॉजिटिव नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ मुलायम फूल है तो बताइए मुलायम ये रहा और फूल ये रहा, तो इतना जो मुलायम है वो तो फूल होगा। तो क्या कहोगे कि केवल दो, केवल दो अनुसरण करता है, तो बी नंबर आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर। क्लियर है, ओके। अगला, यदि प्लस तथा गुना दो चिन्हों को आपस में बदलने के पश्चात नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो किसको किसको बदलना है, प्लस को
और मल्टीप्लाई को, मतलब जहां मल्टीप्लाई वहां प्लस कर दिए, जहां प्लस वहां मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा 6 + 8/32 गुना 64 और -11। तो जरा बताइए कटेगा जी? कटेगा तो काटिए ना, 32 से एक बार में, 32 से दो बार में, तो कितना हो जाएगा 6 + 16, 16 6 22 -11 इक्वल टू 11 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब बी नंबर आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? तो 47 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। डन। अगला अगला सवाल बताइए कि मेज, कुर्सी, रेफ्रिजरेटर, तो मुझे लगता है मेज भी अलग होगा, कुर्सी भी अलग होगा, रेफ्रिजरेटर भी अलग होगा। मतलब मेज का कुर्सी से कोई लेना देना नहीं है और रेफ्रिजरेटर से कोई लेना देना नहीं, उसी तरह से कुर्सी का भी दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे? अलग प्रोडक्ट है, तीनों अलग अलग होंगे। तो मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा फिर? बी नंबर। तो बताइए 48 का आंसर बी हो जाएगा? नहीं, तो 48 का ऑप्शन बी। डन। 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक विशिष्ट कोड भाषा में मॉडर्न को क्या किया जा रहा है? मॉडर्न को लिखा जा रहा है JLABOK। तो पूछ रहा है बताइए कि नंबर को क्या लिखा जाएगा? तो नंबर को क्या लिखा जाएगा? तो क्या लगता है क्या किया गया है? -3 -3 -3 -3 -3 और -3। तो हम लोग भी क्या करेंगे? -3 कर देंगे। तो -3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी? 14 में से 3 गया तो के, 21 में से 3 गया तो 18, एम में से 3 गया तो जे। अब सर बी में से 3 नहीं घटेगा, तो बी का प्लेस वैल्यू 28 भी होता है। -3 का मतलब वाई हो जाएगा, यहाँ पर -3 का मतलब बी और -3 का मतलब ओ, 15 3 18। तो KRJYBO, KRJYBO का मतलब 49 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द युग्म से उसी तरह संबंधित जिस तरह से दूसरे। मतलब यदि चाप का संबंध वृत्त से, तो चाप जो होता है ना वृत्त का एक भाग होता है। चाप जो होता है एक वृत्त का एक भाग होता है। तो चाप का संबंध यदि वृत्त से बता रहा है तो उसी प्रकार सेम रिलेशन ढूंढना है। तो क्या घड़ी का सुई से? नहीं, सुई का घड़ी से उल्टा दे दिया है। क्या घर का कमरा से? तो उल्टा दे दिया है। कमरा का घर से होता तो सही होता। ब्लेड का सोफा से? तो नहीं। टायर का बाइक से होगा। जिस तरह से चाप वृत्त का ही भाग होता है उसी तरह से टायर जो है वो बाइक का ही भाग होता है। तो टायर क्या होता है? बाइक का ही भाग होता है। इसका मतलब 50 का जो आंसर होगा वो क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। क्लियर? तो आज का रीजनिंग का सेट यही कंप्लीट होता है। तो हम लोग फिर कल तो रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग की वीडियो नहीं होगी, कल तो रीजनिंग का क्लास नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जरूर ध्यान दें, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सभी को, सी यू।